अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। तो दोस्तों, ख़बरें पाकिस्तानी सियासत की रंग बिरंगी ख़बरें बदलते रंग। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि सदर पाकिस्तान का इंतख़ाब जो 9 मार्च को होने वाला है वो लटक गया है, और लटका नहीं तो भटक गया है। कि ये क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे आगे चल के। दूसरे नंबर पे हमारे कप्तान साहब के ख़िलाफ़ साजिश। जी हाँ, अडियाला जेल पर हमले की साजिश पकड़ी गई, लेकिन क्या इस साजिश के पीछे भी कोई साजिश है? जी हाँ, हम ये बताते हैं आगे चल के। और कानून, कहते हैं ना, कानून सिर्फ उमरा के लिए, हुक्मरानों के लिए, गरीब के लिए नहीं। और इसकी ज़िंदा मिसालें मिलती हैं हमें अपने पाकिस्तान में। जी हाँ, हम इसको चलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे हसन और हुसैन के हुए उनके दायमी गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल। और जनाब, ख़बर है, वो भी बड़ी अहम ख़बर है कि जनाब जज, जो रिटायर्ड जज हैं मज़ाहिर नकवी साहब को बरतरफ कर दिया गया है। बरतरफ, इसके बड़े वसी माने हैं। किस कदर लॉस में जाएंगे जनाब मज़ाहिर नकवी साहब, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसके अलावा भी बहुत सी ख़बरें हैं। हाँ, एक अहम ख़बर और भी है कि जो 80 अरकान की राब्ता कमेटी तोड़ी गई है MQM पाकिस्तान की, उसमें से 7 आदमियों को तो एडॉक कमेटी बना के रख लिया गया है। बाकी 73 लोग कब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी छोटी मोटी और ख़बरें हैं जो हम अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो हैं वो बेल के बटन को क्लिक करें, और साथ में जो है लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती है ब्लॉग, और कमेंट्स करें ताकि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकें, और सवालात करें ताकि उनके जवाबात आपको दे सकें। और आखिर में ये कि इसको, मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। तो ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। अब चलते हैं ख़बरों की तरफ। जी हाँ, तो वही है। सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान का जो इंतख़ाब होने वाला है 9 मार्च को। अब मसला इसमें यह है, जो मैंने कल भी कहा था, कि चाहे सदर का इंतख़ाब हो, चाहे सेनेट के चेयरमैन का इंतख़ाब हो, चाहे जो है सेनेट के जो तकरीबन 40-50 के करीब मेंबरान का इंतख़ाब होने वाला है, वो हो अरकान का, तो उसके लिए हाउस को मुकम्मल होना चाहिए। कोरम नहीं, हाउस। कल मैंने गलती से कोरम कह दिया था, एक्चुअली हाउस को मुकम्मल होना चाहिए, जो कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दलील है। काफ़ी वज़नी भी नज़र आती है, दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि अगर आप एक हाउस का लीडर मुकर्रर करना जा रहे हैं और हाउस ही मुकम्मल नहीं है वोटिंग डालने के लिए, तो ज़ाहिर है कि वो मुतनाज़ा हो जाता है। ठीक है ना, मुतनाज़ा। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लटक भटक, लेकिन इसका सही लफ्ज़ है मुतनाज़ा। भी सही लफ्ज़ है कि मुतनाज़ा हो जाता है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट
ने जो कल स्टे ऑर्डर दिया था पीटीआई और सुन्नी काउंसिल की दरख्वास्त पर कि साहब इनसे जो नए लोग हैं, जो उनकी सीटें तकसीम कर दी गई हैं दूसरी पार्टियों को, ख़वातीन और अक़लियतों की मख़सूस नशिस्तें, वो जो है ना उनको हलफ ना लेने दिया जाए उन अरकान को। उसके बाद 5 रुकनी बेंच बना, बड़ा बेंच, और उसने ये फ़ैसला किया कि भाई ठीक है ये स्टे रहेगा, वो लोग हल्फ नहीं उठाएं। और अब 13 मार्च को इसकी दूसरी हियरिंग होगी, यानी कि इंतखाब जो सदर का हो रहा है वो 9 मार्च को है। हियरिंग जो उन्होंने रखी है वो 13 को है, जब तक वो लोग हल्फ नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि हाउस सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बली का मुकम्मल नहीं होगा। अब इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है, ज़ाहिर है कि अगर नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन तो हो जाएगा 9 तारीख को और करवा भी दिया जाएगा, लेकिन ये बाद में मुतनाज़ा बन जाएगा। हैं, मुतनाज़ा यानी बाद में इस पर अब क्या फ़ैसला आता है। तो पहले ये होता है, अगर ये फ़ैसला आता है कि नहीं भाई ये तो सीटें सिर्फ पीटीआई और सुन्नी काउंसिल को दी जाएँ, तो उसके बाद क्या होगा। लाज़िम बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ से भी वही फ़ैसला बरकरार रहता है तो उसके बाद वो सीटें इधर उधर हो जाएंगी, इनको मिलेंगी। तो उसमें दूसरा फरीक ये प्ली ले सकता है कि भाई क्योंकि वो कोरम पूरा, वो सब हाउस पूरा नहीं था तमाम असम्बलीज़ का और कौमी असम्बली का, लिहाजा ये जो सदर का इंतखाब हुआ है ये गलत है। और इस दौरान अगर उनका भी इंतखाब हो जाता है, जो लोग सेनेट के लिए लड़ रहे हैं, जो शायद 12 तारीख को सेनेट के उनके लोगों का इंतखाब होना है, 50 लोगों का, अरकान का, नए अरकान का, तो वो भी चक्कर होता है कि साहब वो लोग वोट नहीं डाल सके क्योंकि कोरम से बुरा हाउस पूरा नहीं था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये काम तो चलेगा, लेकिन मुतनाज़ा होगा और आगे चलता रहेगा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है ना सही तो होती नहीं, हर चीज़ में तनाज़ा ही तनाज़ा रहता है भाई। आपको भी पता है, हमें भी पता है, 70 साल से भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। दूसरा जो है, अडियाला जेल में एक साजिश पकड़ी गई है कि अडियाला जेल पे बड़ा हमला होने वाला था और 3 मुजरिमान पकड़े गए हैं जो कि अफ़गानी हैं और वो लोग बहुत बड़ा हमला कर रहे थे और ये पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। अब सियाने क्या कह रहे हैं? सियाने ये कह रहे हैं कि साजिश के पीछे भी एक साजिश है, यानी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। तो वो जो सियाने लोग हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अडियाला जेल के अंदर इमरान साहब मौजूद हैं और अडियाला जेल जो है उस पे हर एक की पहुँच है, लिहाजा एक एक उनका कारकुन, उनके लॉयर, उनके MNAs MPAs, उनके पेशावर के जो MNA MPAs और वज़ीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो चेयरमैन बने में बैरिस्टर गौर, बला बला एवरीबडी उनसे मिलता है, उनसे राय लेता है और एक्चुअली हुकूमत तो यानी पार्टी को वही चला रहे हैं। तो पार्टी के सारी उमूर उनसे डिस्कस किए जाते हैं, उनसे किया जाता है मतलब मशवरा करके। तो एक तरीके से चले हमने जेल में तो रखा हुआ है उनको, लेकिन से फ़ायदा क्या हो रहा है, वो सारा काम तो चला रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वो पार्टी के हेड बने बैठे हैं बड़े आराम से और यहाँ पे हर काम बड़े तरीक़े से अपने कर रहे हैं। लिहाजा उनको यहाँ से निकाल के किसी दूर जेल में भेज दिया जाए, चाहे वो मच्छ जेल में चले जाएं, सक्कर जेल में चले जाएं, किसी और जेल में, बलूचिस्तान की किसी जेल में चले जाएं, ऐसी जगह उनको डाल दिया जाए कि ताकि लोगों की अप्रोच इतनी आसान ना रहे और वो अपने पार्टी के उमूर को इतने आसानी से चला ना सकें। अभी थ्योरी है, नेगेटिव थ्योरी होगी क्या होगी, बस सियाने बहुत से ये कह रहे हैं। इसलिए ये जो साजिश पकड़ी गई है इसके पीछे भी एक साजिश है और वो साजिश इमरान ख़ान यानी कप्तान साहब के ख़िलाफ़ साजिश। हाय हाय, साजिश साजिश और साजिश।
पूरी ज़िंदगी सुनते गुजर गई पाकिस्तान में यार। वो कहते थे ना अगरतला साजिश केस, भाई वो क्या है? अरे साहब वो तो जो है अवामी लीग का है, मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश बनाना चाहता है। फिर एक साजिश केस जो है वो MKM के अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी था, जिनापुर साजिश केस, फिर फलां के साजिश केस। अबे भाई कितने साजिश केस और कैसे साजिश केस, सब साजिश ही साजिश है। तो बहरहाल तो ये बात है। अब देखिए क्या होता है। तीसरे नंबर पे ये है कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए और हुक्मरानों के लिए। क्या जुल्म है यार। वो कहते हैं ना कि जनाब बस पावर में आए सारे मुकदमे ख़त्म, पावर से हटे मुकदमात बन गए। अब पहले तो अब्बा जान ने यानी कि हमारे नवाज़ भाई ने पूरे अपने मुकदमात ख़त्म कराए। उससे पहले जब वज़ीर आज़म बने जनाब शहबाज शरीफ, पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उन्होंने अपने तमाम जो है मुकदमात ख़त्म कराए, फिर अपने बेटे हमज़ा शरीफ के ख़त्म कराए। उसके बाद फिर इन्होंने अपने ख़त्म कराए, नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी मरियम के करवाए, और अब अपने बेटे हसन हुसैन, जी हाँ, उनके जो मुकदमात में जो उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे दिया गया था दायमी, तो उसके अंदर उनको राहदारी ज़मानत दे दी गई है 14 मार्च तक, ताकि क्योंकि वो 13 मार्च को लैंड कर रहे हैं और फिर वो जाएंगे उस कोर्ट में सरेंडर करेंगे और फिर उनको जनाब अल्लाह खैर सल्ला ज़मानत जो है वो दूसरी टाइप की मिल जाएगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसके बाद उनका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। लो जी, ये होता है अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को। तो यार कभी गरीब को भी सुनो, जो सिसकते रहते हैं, जो मरते रहते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं यार, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है उनके मुकदमा। और यहाँ तो मिनटों में ऐसे मुकदमा ख़त्म होते हैं कि वाह भाई वाह, हाँ वाह भाई वाह। और जनाब तो मुकदमा तो खैर ज़ाहिर के ज़मानतों का सिलसिला दूसरी तरफ भी जारी है। सारे गंडापुर साहब को भी मिल गई, इनको भी मिल गई, और भी लोगों को। अब तो बल्कि जो लोग 9 मई के वाक़ात में मुलविस थे उनमें भी 33 अफराद को अभी ज़मानतें दे दी गई हैं। तो ज़मानतें जारी हैं, लेकिन बहरहाल यही होता है पाकिस्तान में। अब आते हैं मज़ाहिर नकवी की जानिब। मज़ाहिर नकवी साहब जो कि बहुत बड़े माली स्कैंडल्स में मुलविस, मतलब उनके ख़िलाफ़ थे स्कैंडल्स बहुत सारे। तो इससे पहले कि वो स्कैंडल्स जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैच्योर होते, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और ये कहा कि भाई रिज़ाइन होने के बाद हर चीज़ दफन, मैं तो हो गया पवित्र। लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा ना बाबा ना। उन्होंने कहा कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसे गलत जो मालियाती स्कैंडल्स, पैसे वैसे बटोरने के मुकदमात या शवाहिद हैं, तो वो केसेस हैं, तो पहले उनको सुना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन गुनाहों से भी माफ़ हो जाएं। तो उन चीज़ों को सुना गया और फिर फ़ैसला आ गया जुडिशल काउंसिल का कि साहब इनको बरतरफ कर दिया गया। अब इसके माने क्या है? लोग कहते हैं जब रिटायर्ड थे तो बरतरफ क्यों किया? जी रिटायर्ड तो इसलिए हुए थे ताकि जो उनको हाय 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 मुनाफत बख्श या मुनाफे बख्श जो बड़ी बड़ी मुराद मिलती है रिटायरमेंट की, वो जारी सारी रहती हैं। तो लाखों के उनको पेंशनें मिलती हैं, उनको गाड़ियाँ मिलती हैं, उनको मकान मिलता है, उनको ड्राइवर मिलते हैं, उनको नौकर मिलते हैं। रिटायरमेंट क्या याशिया रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए बचाने के लिए ये करते हैं कि वो कह रहे हैं यार चलो खाया पिया और फ़ौरन जब पकड़े जाओ तो रिज़ाइन करके निकल जाओ और रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से ना गई। तो ये अब फ़ायदे साहब का बहुत बड़ा फ़ैसला है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि बिल्कुल सही है। ये कोई तरीका तो नहीं है खाया पिया और आखिर में जब पकड़े गए तो आपने जो है ना रिज़ाइन करके अपनी वो मुराद भी रखी। अब बरतरफ होने का मतलब ये है कि उनकी सारी मुराद रिटायरमेंट वाली ख़त्म। तो जो उनको गाड़ियाँ, नौकर चाकर और लाखों रुपए की पेंशनें, ये वो सब ख़त्म।
बहुत अच्छा फ़ैसला, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या देवनागरी अपर क्लास ने बनाई हुई है, जो हम कहते हैं एलिट क्लास जो पाकिस्तान को लूट रही है, उन्होंने ये धंधे बनाए हुए हैं, खाओ पियो लूटो, और आखिर में आय हाय हाय, या तो रिज़ाइन कर जाओ अगर हुकूमत में मतलब ऐसे अहदों पर हो, और फिर बच जाओ तमाम कार्रवाइयों से यार, और या फिर कोई और चक्कर चला के निकल जाओ पिछली गली से। पकड़ाई मत दो भैया, मुराद जारी रखो, लूटते रहो, मरते तब तक लूटो, इस कौम को लूटते रहो, यही हमारी एलिट क्लास का नारा है। आज उसके बाद भी बहुत सारी और छोटी छोटी खबरें हैं, जिसमें MKM से मुताल्लिक़ खबर यह है कि जो 80 रुकनी राब्ता कमेटी थी, क्योंकि उसके अंदर PSP के जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप है उसके लोग, और जो ये वाला ग्रुप है MKM पाकिस्तान के, दोनों जब मर्ज हुए थे तो एक बहुत बड़ी राब्ता कमेटी बन गई थी, जिसमें 80 अरकान के करीब लोग थे। उसमें से उन्होंने इसको तोड़ दिया, रिकॉर्डिंग जब लीक हुई, और उसके बाद खालिद मकबूल साहब ने एक एडॉक कमेटी बना ली, जिसमें सिर्फ 7 मेंबर्स को रखा गया है। अब ये जो लोग जो हैं इनका क्या होगा, 73 लोग मेंबर्स जो हैं, इनको ने कहा क्या उनको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उस पर बड़े बड़े नाम हैं, वसीम अख्तर साहब का नाम भी है, उसके अंदर आमिर खान का नाम भी है, उसके अंदर बड़े बड़े और सगीर डॉक्टर और वाला जो पता नहीं कितने कितने MKM के जो बड़े बड़े आला अहदेदार सब इसमें शामिल हैं। तो यह है वो कहानी। तो अब वो लोग तो सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन इस पर अभी टाइम लगेगा। कुछ लोगों को तो ले लिया जाएगा वापस, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं लिया जाएगा, और फिर वो लोग अपना एक लाहेअमल तैयार कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी उनके पास वो पुश्त पनाही नहीं है जो इस टाइम के उनके पास है। और हमारे खालिद मकबूल साहब तो क्या है, वो तो फ्रंट पे ही हैं, पीछे से तो जनाब वही मुस्तफ़ा कमाली चला रहे हैं, और उसके पीछे कोई और है। तो वो लोग अब सोच रहे हैं, बहुत सारी उनके पास ऑप्शंस हैं, या तो वो अलग से कुछ करें, या खामोश हैं कुछ दिनों हालात और वाक़ात को देखें, या अपने हम ख्याल लोगों को जमा करके दोबारा फिर अपना राब्ता इधर करें या उधर करें। तो देखिए इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो इंडिविजुअल सोचे हैं ना, शायद उनको उम्मीद है कि कुछ लोगों को हमें वापस बुला लिया जाएगा, कुछ को उम्मीद है कि नहीं शायद ये हो जाएगा। तो इसीलिए सब उम्मीद पे दुनिया कायम है प्यारे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये थी ख़बरें, और बाकी ख़बरें तो अदालती महाज पे तो हो ही रही हैं कि इसकी ज़मानत हो गई, इसकी ये हो गई, उसको छोड़ दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी अब इन्होंने अपील दाखिल कर दी है सुन्नी एहतियात कौंसिल ऑब्लिक PTI के भाई जो है ना सीटें जो हमसे जो है नहीं दी गई रिज़र्व सीट्स, वो फ़ैसला गलत है इलेक्शन कमीशन का, उस पर भी अब हियरिंग शुरू होने वाली है। और भी छोटे छोटे हर एक इंडिविजुअल मुकदमात अलग हैं, जैसे हमारे जो वो है ना वज़ीर आला अली गंडापुर साहब KPK के, उनके ख़िलाफ़ इंडिविजुअल मुकदमे बहुत सारे हैं। शराब का भी है जो उनको बरामद की गई थी, वो मुकदमा है। फिर और मुकदमे हैं गुंडागर्दी वगैरह के, तो उन मुकदमों भी छोटी मोटी हियरिंग में वो दाखिल आई नहीं, मसरूफियात की वजह से उनकी हियरिंग की नई डेट पड़ गई। लो लेवल पे सेशन जजों के पास इधर उधर मुकदमे चल रहे हैं, तो ये तो खैर चलते रहते हैं, इनसे क्या डिस्कस करें। देखिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर नए उसके साथ दाखिल होंगे। जब तक खुदा हाफिज़।